डियर स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें हमें आपको केमिकल फॉर्मूले बनाना सिखाना है। जो हम आपको केमिकल फॉर्मूले बनाना सिखाएंगे उसमें हमने एक कंपाउंड लिया है और उस कंपाउंड को आयनाइज्ड करा और आयनाइज्ड करने के बाद जो हमें उससे आयंस ऑब्टेन हुए उस आयन से हम आपको केमिकल फॉर्मूले बनाना सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की ये वीडियो। देखिए हमने जो कंपाउंड लिया है वो है हमारा HCOOH, जिसका कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड होता है और जिसका आयुपेसी नेम मिथेनोइक एसिड होता है, जो कि हम जानते हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि भाई फॉर्मिक एसिड जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सभी कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। देखिए अब हम इससे किस तरह से केमिकल फॉर्मूले आपको सिखाते हैं। देखिए एक्वस सॉल्यूशन में फॉर्मिक एसिड का आयनाइजेशन होता है जिससे हमें HCOO नेगेटिव एनायन और H पॉजिटिव हमें कैटायन ऑब्टेन होता है। देखिए इसका जो कॉमन नेम होगा वो फॉर्मेट और आयुपेसी नेम में हम इसको मिथेनोइड कहेंगे। क्लियर? ये कौन है? H पॉजिटिव, इसको हम प्रोटॉन कहते हैं। अब देखिए जो आपको फॉर्मेट आयन ऑब्टेन हुआ है वो किस तरह से ऑब्टेन हुआ? फॉर्मिक एसिड का डीप्रोटोनेशन हुआ। मतलब डीप्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें से प्रोटॉन निकला तो H पॉजिटिव आपको प्राप्त हुआ, नहीं हुआ? तो हम ये भी जानते हैं कि जो एसिड नेचर के होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में हमें H पॉजिटिव आयन देते हैं। क्लियर? अब ये बात भी आप साथ साथ अपने दिमाग में रखिए, ये कौन है? एसिड है, तो फिर ये कौन होगा? इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। हमने बताया ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा? वीक होगा। ये हमेशा याद रखो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो उसका कॉन्जुगेट वीक बेस होता है और अगर स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो उसका कॉन्जुगेट वीक एसिड होता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? तो अब जो हमारा ये बना है एनायन, इस एनायन के द्वारा ही हम ये सब केमिकल फॉर्मूलों को सीखेंगे। सही है? तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैंने आपको इसका कॉमन नेम क्या बताया? फॉर्मेट। आप साथ साथ नोट करते चलिए। और आयुपेसी नेम में क्या बताया? मिथेनोइड। क्लियर? अब हमारे सामने पहले कौन है? हमने लिया यहां पर NH4 पॉजिटिव, जिसको हम क्या कहते हैं? अमोनियम आयन। क्लियर? अब देखिए किस तरह से फॉर्मूला बनेगा, समझिए। यहां पर HCOO नेगेटिव आपके पास और यहां पर कौन है भाई? अमोनियम है। अब हम जब इससे कंपाउंड बनाएंगे वो कैसे होने चाहिए? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने चाहिए, जब भी तो हमारा कंपाउंड बनेगा। तो इनको न्यूट्रल करने के लिए इसे भी एक यूनिट की जरूरत है पॉजिटिव की, और इसे भी भैया एक यूनिट की जरूरत है नेगेटिव की। तो इसलिए इनका जो कॉमन फॉर्मूला बन जाएगा HCOONH4 बन जाएगा। क्लियर? अब देखिए नेम क्या बनेंगे भाई? इसका नेम मैंने आपको बताया अमोनियम और इसका नेम क्या बताया मैंने? फॉर्मेट। तो अमोनियम फॉर्मेट। मैंने आपको इसका नेम एक और बताया था मिथेनोइड। तो इस प्रकार से आपको दो नाम पता चल गए, अमोनियम फॉर्मेट और अमोनियम मिथेनोइड। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है, अब यहां पर हम सोडियम ले लेते हैं तो इस पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें कैटायन और एनायन के दोनों के एक एक यूनिट लेने होंगे, क्योंकि दोनों ही एक पॉजिटिव चाहता है तो एक ही नेगेटिव चाहता है। अब देखिए Na पॉजिटिव सोडियम आयन कहते हैं इसको, और हमने यहां पर लगा दिया कौन? HCOO Na। तो नेम क्या बन गया? सोडियम फॉर्मेट। और फिर दूसरा नेम क्या बताया हमने? सोडियम मिथेनोइड। क्लियर? इसी तरह से आप देखिए पोटेशियम के साथ इसकी फॉर्मूला बनाइए। जब हम पोटेशियम का फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा भाई? देखिए इस पर भी एक पॉजिटिव चार्ज आता है पोटेशियम पर, हम जानते हैं, और ये हमने लगा दिया HCOO के। तो नेम क्या हो जाएगा? पोटेशियम फॉर्मेट और पोटेशियम मिथेनोइड। क्लियर? अब देखिए ये आपके थे पॉजिटिव 1 चार्ज वाले। अब हम चलते हैं जिन पर चार्ज कितने होंगे? पॉजिटिव के 2 होंगे। तो हमने क्या ले लिया यहां पर? मैग्नीशियम लिया। अब आप क्या जानते हो भाई? आप जानते हो
कि जो हमारा फॉर्मेट आयन है उस पर तो नेगेटिव 1 होता है, मगर अब हमारे ये जो चार्ज आ रहे हैं इन पर कितने हैं, 2 पॉजिटिव हैं। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कितने नेगेटिव चाहिए, 2 नेगेटिव चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें फॉर्मेट आयन के 2 यूनिट लेने पड़ेंगे। क्लियर? या अगर आपको ये बात याद नहीं रहती तो ऐसे याद कर लो। कैसे? देखिए, ये आपके पास 2 पॉजिटिव है, यहां पर क्या है, 1 नेगेटिव। तो इनके चार्ज को एक्सचेंज कर दो कि भाई 2 इसको दे दीजिए और 1 इसको दे दीजिए। तो यहां क्या बन जाएगा, HCOO और उसका होल ट्वाइस, और यहां पर कौन आ जाएगा, Mg। क्लियर? देखिए समझी बात को। भाई इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज थे, ये आ गए, इस पर 1 नेगेटिव चार्ज था, ये आ गया। अब हमने क्या करा, इनके चार्ज को एक्सचेंज कर दिया। तो क्या बन गया, HCOO होल ट्वाइस Mg। क्लियर? अब देखिए नेगेटिव पॉजिटिव को आप भूल जाइए, नेगेटिव पॉजिटिव मत लगाना यहाँ पर, बस ये फॉर्मूला आपका बन गया। क्लियर? या तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भाई यहाँ पॉजिटिव 2 है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको 1 यूनिट और लेनी होगी, क्योंकि ये -1 है और ये कितने प्लस के 2। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्लियर? इस तरह से याद रख लो, या फिर जो मैंने तरीका आपको बताया कि आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। बताइए समझ में आया? तो चलिए अब देखते हैं क्या बनता। ये हमारा था मैग्नीशियम आयन, तो हमारा क्या बना, HCOO होल ट्वाइस Mg। तो मैग्नीशियम फॉर्मेट। क्लियर? अब देखिए यहां पर कितने फॉर्मेट हैं, 2 हैं, तो इसलिए इसका एक नेम और होगा मैग्नीशियम डाई फॉर्मेट। क्लियर? अब जो दूसरा नाम हमने बताया आपको, मैग्नीशियम मीथेनोएट। क्लियर? मैग्नीशियम मीथेनोएट। तो तीन नेम आपको पता चले भाई, मैग्नीशियम फॉर्मेट पता चला, मैग्नीशियम डाई फॉर्मेट पता चला, और मैग्नीशियम मीथेनोएट आपको पता चला। इसी तरह से अगर आप देखो तो आपका कौन है यहाँ पर, कैल्शियम, और कैल्शियम पर भी कितने चार्ज है, पॉजिटिव के 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मेट आयन के आपको 2 यूनिट लेने होंगे। क्लियर? जैसे हमने यहाँ पे लिए। क्लियर? अब इसका नेम क्या हुआ, कैल्शियम फॉर्मेट, और ये कितने 2 है, तो कैल्शियम डाई फॉर्मेट। अब दूसरा नाम तो आपको पता ही है, कैल्शियम मीथेनोएट। क्लियर? ये बताइए, इतनी बात आपके समझ में आ गई? चलिए इसको नोट कीजिए, अभी और कुछ फॉर्मूले हैं वो भी समझाते हैं। चलिए इनको और समझते हैं। अभी आपने क्या सीखा भाई, पॉजिटिव 1 चार्ज वाला देखा, सोडियम पोटेशियम को देखा, आपने 2 चार्ज वाला देखा, कैल्शियम और मैग्नीशियम को देखा। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं जिस पर चार्ज देख रहे हैं वो आप कितना, 3 पॉजिटिव चार्ज, जिसका नाम है एल्यूमिनियम आयन। ये कैसे बनेगा, देखिए आप पॉजिटिव चार्ज देख को समझ गए हो कि अगर हमें फॉर्मेट आयन को न्यूट्रलाइज करना है तो हमें कितने आयंस लेने होंगे, मतलब इसके कितने यूनिट लेने होंगे, हमें 3 यूनिट लेने होंगे, क्योंकि ये कितने हैं, +3, और वो कितने हैं, -1 केवल। तो हम क्या करेंगे, इसके 3 यूनिट लेंगे। या भाई ऐसे कर लीजिए, कैसे, HCOO नेगेटिव, और यहां पर कौन है, पॉजिटिव, इस पर -1 है, और इस पर कितना चार्ज, +3। इनके चार्ज को एक्सचेंज कर दीजिए, इसको दे दिए 3, इसको दे दिए 1। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, HCOO का होल थ्राइस Al। क्लियर? और ये क्या फॉर्मूला है, इसका क्या नेम होगा, देखिए एल्यूमिनियम फॉर्मेट जानते थे, अब यहां पर हमने ट्राई लिख दिया, एल्यूमिनियम ट्राई फॉर्मेट, क्योंकि ये 3 है, ट्राई फॉर्मेट आ जाएगा, और एल्यूमिनियम मीथेनोएट, ये तो आप जानते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? अब देखिए जो हमने आपको ये वाले दिखाए हैं कंपाउंड्स, इनको और समझिए। देखिए पहले इनको समझने के लिए पहले इस बात को समझो जो मैंने आपके सामने ये लिखी है। क्लियर? देखिए ये कौन है आपका, भाई इतना कौन है, इतना ध्यान समझो, ये आपका कौन है, फॉर्मेट है, फॉर्मेट आयन है। क्लियर? तो हम इसको ऐसे तो लिखते थे, अभी ऐसे लिखिए, तो मैंने इसको इस तरह से लिखा, और इसके साथ कोई कार्बन चेन जुड़ी हुई है जिसको हम क्या कह रहे हैं, एल्काइल। क्लियर? अगर हम यहां पर क्या लगा दें, CH3, तो उसका नेम क्या है, मिथाइल। तो फिर क्या फॉर्मूला बनेंगे, देखिए HCOO लिखो, या भाई ऐसे लिख लो, HC_O सिंगल बॉन्ड O, इस तरह से लिख लो, या ऐसे लिख लो, तो HCOO CH3, तो मिथाइल फॉर्मेट, और आईयूपीएसी नेम मिथाइल मीथेनोएट। क्लियर? अब हम इसकी जगह भाई जो आपका एल्काइल है, हमने यहां पर मिथाइल लिया, चलिए अगर हम इथाइल ले लें,
मतलब C2H5 ले लें तो फिर क्या नेम होगा, इथाइल फॉर्मेट या इथाइल मीथेनोएट। तो फिर आज हमने क्या सीखा, आज हमने फॉर्मिक एसिड के बारे में सीखा कि भाई फॉर्मिक एसिड क्या होता है, और उसको हमने आयनाइजेशन करा, और आयनाइजेशन से जो उसका कॉन्जुगेट बेस हमें प्राप्त हुआ उससे हमने आपको केमिकल फॉर्मूले बनाना सिखाए। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कैसी लगी हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।